हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरजाज एल्गोरिथम। आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 3.1 करूंगी मैट्रिसेस की। पिछला वीडियो आप सबने देख ही लिया होगा जिसके अंदर मैंने एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। A is equal to 235 root 3, 5 minus 2 1, 19 5 by 2 minus 5, minus 7 12 17। अब अगर आप देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द ऑर्डर। एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूं कि ऑर्डर का मतलब होता है रोज इनटू कॉलम। तो आई एम डूइंग हियर फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो इट इज रो इनटू कॉलम। रो कितने हैं? 1 2 एंड 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में क्लियर रखिए। तो इट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4। आपका आंसर हो गया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 इंटू 4। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब एक बात बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? आपको काउंट करने पड़ेंगे ना। काउंट करने की क्या ज़रूरत है? जब आप ऑर्डर कैसे लिख रहे हैं, आप काउंट कर रहे हैं कि कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। अगर आप उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट बिकम द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। गॉट इट बच्चों? Now, third one, write the elements of A13, A21, A33, A24 and A23। मैं एक काम करती हूँ, आपको एक पूरा टेबल इस तरीके से बना के दिखाती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर लेने, पहला क्या होगा आपका? A11, A12, A13 एंड A14, करेक्ट। फिर आपका आएगा A21, A22, A23 एंड A34, सॉरी 24। यहाँ पर आ गया आपका A31, A32, A33 एंड A34। आपके पास जिस तरीके से मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं उसमें क्या कंफ्यूजन नहीं होगा, परफेक्टली करेक्ट आंसर आएगा आपका। तो पहला उसने कहा कि A13, तो अगर आप देखें तो A13 क्या है? इट इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब आते हैं A21 पे। A21 इज इक्वल टू 35। फिर आप आते हैं A33 पे। A33 अगर आप देखें तो इट इज इक्वल्स टू -5। A24 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 12 एंड देन कमिंग टू A23 आपका है इट इज इक्वल्स टू 5/2। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। सो मेनी पार्ट्स वर देयर, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि रो कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो वी कैन नॉट डू दैट इजी क्वेश्चन ऑल्सो। तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोइंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन ले रही हूं, इट्स गिवन दैट if a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have, and what if it has 13 elements? ठीक है ना, करेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या था कि अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही सेपरेटेड इनटू द ऑर्डर। अगर 24 हैं तो 24 इज 1 इंटू 24। तो ऑर्डर ये हो सकता है कि भाई आपका एक ही रो है और 24 कॉलम्स हैं। पॉसिबली ये भी तो हो सकता है 24 इंटू 1। अब जितने भी 24 के मल्टीपल्स हैं, लाइक 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, करेक्ट। देन आप करेंगे 2 इंटू 12, देन 12 इंटू 2, देन व्हाट
इट वुड बी आपका 4 into 6 और 6 into 4। और कोई पॉसिबिलिटी है 24 के लिए? नहीं ना। तो दैट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स दैट अ मैट्रिक्स कैन बी। अगर उन्होंने एक और क्वेश्चन ऐड किया कि अगर उसमें 13 एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा। अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो नेचुरली या तो 1 into 13 होगा या 13 into 1 होगा। इन दोनों में से एक ही ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। गॉट इट बच्चों? तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। I am going to the third question. If a matrix has 18 elements, what are the, same question है, what are the possible orders it can have? What if it has 5 elements? तो आपका क्या हो जाएगा? सेम चीज जो मैंने ऊपर करी है, मल्टीपल्स फैक्टर्स देख लेते हैं। 18 को आप लिखेंगे 18 into 1, 1 into 18, 2 into 9, 9 into 2, 3 into 6, 6 into 3, और कोई हो सकता है पॉसिबल? 6 into 3, 4 में, 5 में, 6 में हो गया है, 7, 8, 9, नो पॉसिबल। ठीक है, तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स। लेकिन अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर क्या होगा? आइदर 5 into 1 एंड 1 into 5। कोई डाउट? पक्का है कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम टाइप्स थे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इट्स गिवन दैट कंस्ट्रक्ट अ 2 into 2 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose elements are given by, पहला पार्ट है Aij is equal to I plus j whole square upon 2। नेक्स्ट पार्ट है Aij is equal to I upon j, and the third part is, नीचे लिख रही हूं मैं, Aij is equal to I plus 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो अब यहां पर आपको कंस्ट्रक्ट करना है। I का मतलब क्या बताया था? नंबर ऑफ रोज। J का मतलब क्या बताया था? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जो पहला है आपका I प्लस, पहले हम 2 into 2 मैट्रिक्स को फॉर्म कर लेते हैं कि वो किस तरीके से होगा। ये हो गया आपका A11, A12, A21 एंड A22। करेक्ट है। अब आपका फर्स्ट Aij, मैं यहाँ पर सारे एलिमेंट्स ड्रॉ लिखती हूँ। A11 क्या हो जाएगा? 1 plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज 4 अपॉन 2 विच इज 2। अब आप आए A12 पे, 1 plus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 9 अपॉन 2। A21 भी आपका यही होगा, 2 plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2। आप जाएंगे A22 पे विच इज इक्वल्स टू 2 plus 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर 16/2 विच इज इक्वल्स टू 8। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो गया। व्हाट इज दैट? इट बिकम 2, 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 एंड 8। कोई डाउट बच्चों? अंडरस्टूड है। कमिंग टू द नेक्स्ट सेकेंड पार्ट विच इज Aij। Aij इज इक्वल टू I अपॉन j। तो आपका टेबल, क्योंकि दोनों सब 2 into 2 मैट्रिक्स ही है, A12, A21 एंड A22। करेक्ट। कमिंग टू A11 बनाइए, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1,
A12 is equal to 1 upon 2, A21 2 upon 1 which is 2 and A22 is equal to 2 upon 2 is equal to 1. करेक्ट है? तो आपका ये हो गया, यहाँ पर मैं मैट्रिक्स बना रही हूँ 1, 1 upon 2, 2 and 1. Second part also done. Now coming to the third part, which is I plus 2j whole square. तो सबसे पहले मैं वो थर्ड पार्ट लिख लेती हूँ. aij is equal to I plus 2j whole square upon 2. करेक्ट है? अब यहाँ पर अगेन मैं बार बार आप लोगों के लिए इसलिए लिख रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन हो ही ना किसी चीज़ का. ठीक है? तो यहाँ पर आपका A11 इट इज इक्वल्स टू 1 plus 2 whole square upon 2 which is 9 upon 2. A12 मतलब है 1 plus 2 2s are 4 whole square upon 2 which is 25 upon 2. A21 मतलब है 2 plus 1 का whole square upon 2 which is 9 upon 2. A22 मतलब हो गया आपका 2 plus 4 whole square upon 2 which is 36 upon 2 which is equals to 80. तो अब आपका जो बना टेबल वो हो गया, ये हो गया आपका 9 upon 2, 25 upon 2, 9 upon 2 and this will be equal to 80. ठीक है बच्चों, गॉट इट एवरीथिंग? तो इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शंस करने हैं. थर्ड क्वेश्चन आपका, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है. सेम पैटर्न है आपका फिफ्थ का. मैं चाहती हूँ कि वो आप एज अ होमवर्क लें और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आई एम हियर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट. गॉट इट बच्चों? तो गोइंग टू द, आई एम राइटिंग हियर question 5 that is the homework and question 6 I am doing it. ठीक है? अब question 6 क्या है आपका? question 6 बोलता है find the values of x, y and z from the following equations. नाउ पहला पार्ट लेते हैं विच इज इक्वल्स टू 4x 3 5 इज इक्वल टू y z 1 and 5. जो मेरा लास्ट प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को इक्वल मैट्रिसेस के लिए एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई मैट्रिसेस इक्वल हैं इसका मतलब है द एलिमेंट्स वुड बी इक्वल टू ईच अदर. तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर y है, तो y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1. इट्स डन. अंडरस्टूड बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम पार्ट पे. x प्लस वाई 5 प्लस z 2 and xy is equal to 6, 5, 2 and 8. तो अब यहाँ देखिए सेम चीज करेंगे. x plus y is equal to 6 and 5 plus z is equal to 5. That means z will be equal to 0 हो गया आपका. ये तो आ गया आपका. अब xy इज इक्वल टू आपके पास 8 है. तो ऐसा करते हैं कि आप y का वैल्यू 6 माइनस एक्स यहाँ से लिया जाए. करेक्ट? और ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ. 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8. 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. क्या बन गया ये? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप सबको आता है, तो आई विल डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. इट बिकम 2x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0
x कॉमन x माइनस 2 माइनस 4 कॉमन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास वैल्यूज आ गई 2 एंड 4। तो y की वैल्यू अगर आपने लिया x इज इक्वल टू 2 तो y विल बी व्हाट, y विल बी 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। लेकिन अगर आपने x इज इक्वल टू 4 लिया तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। गॉट इट बच्चों, अंडरस्टूड है। अब आते हैं लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट पे। यहां पर है x प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस जी एंड y प्लस जी, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास है 9, 5 एंड 7। मैट्रिसेस इक्वल है, सेम थिंग आपको करना है यहाँ पर। आई एम डूइंग इट। x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 9, x प्लस जी इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस जी इज इक्वल टू 7। अगर आप देखो इसकी जगह पर x प्लस जी की जगह पर मैं 5 लिख दूं, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। पहला पार्ट हो गया डन। अगर मैं y प्लस जी की जगह पर 7 लिख दूं, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। आप x और y की वैल्यू पा चुके हैं, कहीं पर भी लिख, इनमें से किसी में भी पुट कर दीजिए, यू विल गेट द z का वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं 2 प्लस z इज इक्वल टू 5 लेती हूँ तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। डन। सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ तो कर ही रहे हैं पर दोबारा प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। फाइंड a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन, ठीक है। नाउ इट इज a माइनस b, 2a माइनस b, 2a प्लस c, 3c प्लस d is equal to -1, 5, 0 and 13। a माइनस b आपने लिया -1, 2a माइनस b आपने लिया 0, ठीक है। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड आप सबको आता है क्योंकि आप 10th करके आए हैं तो यू नो एवरीथिंग। तो यहाँ पर क्योंकि सेम साइन है तो आई नीड टू सब्ट्रैक्ट इट। ये हो गया आपका माइनस a इज इक्वल टू -1 एंड a इज इक्वल टू 1। आई विल पुट a का वैल्यू, तो ये हो गया आपका 1, माइनस b इज इक्वल टू -1, तो आपके पास आया -2 एंड b इज इक्वल टू 2। a और b की वैल्यू आ गई। c और d पर चलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए कि आपके पास 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 दे रखा है और a मैं ऑलरेडी पा चुकी हूँ, मेरे पास है a। तो यहाँ पर 2 प्लस c इज इक्वल टू 5 एंड इट इज c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3। कोई डाउट नहीं है। कमिंग टू 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 है। c की वैल्यू आपने रख दी, d इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 4। गॉट इट बच्चों, अंडरस्टूड है। वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से करिए, आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन ऑलवेज, एवरी टाइम, एवरी वीडियो आई एम सेइंग द सेम थिंग, maths needs practice every day and don't compare maths with the other subjects. Coming to the next question, which is 8th one. अब यहां पर है a is equal to aij m into n is a square matrix. आपके पास ऑप्शंस गिवन है
A, m is less than n, B, m is greater than n, C, m is equal to n, and D, none of these. अब आप एक ही बात बताइए मुझे कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है जब सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और जब सारी साइड्स इक्वल का मतलब होता है मैट्रिक्स के अंदर व्हेन ऑड रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट बच्चों? कमिंग टू द 9th क्वेश्चन। अगर आप 9th क्वेश्चन में देखें तो आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है y + 1 5 2 - 3x, 0 0 8 y - 2 and 4. What he said कि when they are equal, which options are correct? Options are given: x is equal to -1/3, y is equal to 7, not possible. C is the option, y is equal to 7 and x is equal to -2/3, and D is the option, x is equal to -1/3 and y is equal to -2/3. ठीक है ना? ये आपके ऑप्शंस है। अगर उसने कहा कि x और ये मैट्रिक्सेस कौन सी वैल्यूज पर इक्वल होंगी, दैट मीन्स आई नीड टू मेक इट इक्वल। अगर मैं इक्वल लेती हूँ तो 3x + 7 इज इक्वल टू 0 आता है और x की वैल्यू -7/3 आ रही है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए एक और चीज करते हैं। अगर आप इसको देखें 2 - 3x इज इक्वल टू 8, तो यहां पर आ गया -3x इज इक्वल टू 8 - 2 -3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/-3 विच इज इक्वल्स टू -2। यहां पर भी आपका इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब है नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड बच्चों? एवरीवन गॉट इट? नाउ लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, विच इज द 10th one. The number of all possible matrices of order 3×3 with each entry 0 and 1. Option A 27, option B 18, option C 81, option D 512. ठीक है ना? अब द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, इट्स लाइक अ परमुटेशन। तो आपको कौन से दो एलिमेंट्स भरने हैं? 0 and 1। ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3×3। तो हर जगह पर दोनों में से कोई एक आ सकता है, यही है ना? तो इसका मतलब हो गया, क्योंकि आपको दो एलिमेंट्स को फिल करना है, तो द आंसर वुड बी 2, बिकॉज 2 एलिमेंट्स को फिल करना है। ऑर्डर इज 3×3 विच इज 9 and 2 to the power 9 is 512. That is the correct option and it's an important question. अंडरस्टूड बच्चों? तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने फिनिश कर ली है। मेरा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज द ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिसेस पे आएगा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपको यहाँ पर वो हर चीज मिल रही है जो एक पर्सनल ट्यूशन या आपके एक ट्यूशंस में मिलती हैं। मैं यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, और जब हमारा सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी तो आई विल गो टू द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको वो हर चीज मिलेगी जो आप कहीं
पे भी एक्सपेक्ट करते हैं, किसी ट्यूशन में भी और कहीं पर इजीली आप यू कैन गेट इट। तो उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर liking my video and subscribing my video. Thank you so much बच्चों, and please do it maths every day. Every day means every day. और हमेशा स्माइल करते रहें, ठीक है? ओके, बाय बच्चों।